एक गांव 8 मौतें, वो भी सिर्फ 3 महीने में। शराब पीने के बाद लगातार लोग ठंडे पड़ जाते थे। कौन था वो शैतान जो अपने ही गांव वालों को जहर दे देकर मार रहा था? आज खुलासा हुआ। एक किराना दुकानदार ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बालौदा बाजार जिले के कसटोल थाना अंतर्गत ग्राम खरवे में एक ऐसा खौफनाक सीरियल किलिंग का मामला सामने आया है जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले 3 महीनों में एक के बाद एक 8 लोगों को जहर देकर मार दिया गया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्यारा कोई बाहरी नहीं बल्कि गांव का ही एक किराना दुकानदार था, राम सहाय जायसवाल। यह गांव खरवे का वो खौफनाक सच जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया है। हर मौत के बाद राम सहाय खुद शोक व्यक्त करने पहुंच जाता था। मृतक के परिवार को ढांढस बंधाता और अंदर ही अंदर अगले शिकार की तलाश करता। 8 मौत की सबसे बड़ी बात ये थी कि हर मृतक ने मौत से पहले शराब पी थी और शराब पिलाने वाला था यही राम सहाय। ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने कसटोल थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 7 शवों को जमीन से निकलवा कर फॉरेंसिक जांच कराई गई। रिपोर्ट आई तो सबके मुंह से निकला सुहागा, वॉरेक्स, छुआ मारने वाला जहर। पुलिस की गहन पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के सामने राम सहाय टूट गया। उसने एक एक कर अपने 8 जघन्य अपराध कबूल कर लिए। हत्या करने की वजह कई वजह उसने पुलिस को बताई। किसी से पुरानी रंजिश, किसी से गाली गलौज, किसी से जमीन विवाद, तो किसी से चुनावी दुश्मनी। तो और उसने यह भी बताया कि पत्नी पर बुरी नजर रखने के शक में भी उसने हत्या की। छोटी छोटी बातों के लिए इस शख्स ने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गांव अब भी दहशत में है। लोग पूछ रहे हैं अगला नंबर किसका था? एक शख्स ने पूरे गांव में जहर का जाल बिछा दिया था। पुलिस ने 8वें शिकार को भी बचा लिया है। क्या ये आखिरी सीरियल किलर था या अभी और भी कुछ छिपा है? हम खरवे थाना कसडोल में जो हत्या का मामला था जिसको खुलासा करने में आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कसडोल के अंतर्गत 6 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरवे में फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव वाले को गांव के एक निवासी पर संदेह रख किया था कि घटना गंभीर थी और 8 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देशित किया। इस पर पुलिस ने तत्परता से सभी 8 व्यक्तियों में से 7 को दफनाया गया था और 1 व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाक्रम किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात से भी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के लिए। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पर जांच कर रही थी। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नजर गड़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो लोगों को संदेह था उस आधार पे आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम कर रही थी। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसके दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन्होंने लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। ये भी बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए। इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया। उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से थोड़ी बारीकी से पूछताछ की और आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। उन्हें 8 हत्या की बात कारित करना भी स्वीकार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर उनने घटना के पीछे छोटे छोटे कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसे छोटी छोटी बातें उन्होंने स्वीकार की, जिसके कारण उन्होंने इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया।
सर काफी दिन तक खंडा या तंत्र मंत्र की बातें सामने आ रही है, इस कड़ी को जोड़े जैसे मैंने बताया कि मेरी एक टीम जो सरहदी जिलों में काम कर रही थी, इसी संदेह वक्त काम कर रही थी, जो प्रारंभिक इनके आवेदन में जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, इनमें गड़ा धन मिलने की जो बात आई थी, ये पुलिस इसके संज्ञान में थी। इसलिए एक टीम हमारी, जिसने आसपास के जो पूर्व में शिकायत हुई थी, हंडा से संबंधित कोई आसपास बाइगा या तांत्रिक सभी दृष्टि में काम कर रही थी, फिर उसमें कोई वो सब जो निराधारी कुल मिला के साइकोपैथ कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ जांच हुई है इसमें नहीं लगा था। उसे हम पूछताछ की, कुछ आवश्यक जब उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सामने वाला टूट गया। शुरू में कोशिश वो जरूर बोल रहा था कि मैंने नहीं किया है, फिर कुछ जो हम पहले लोगों से पूछताछ करके हमारे पास तो जानकारी सामने आई थी, जिसको क्रॉस करके हमने सामने वाले से पूछताछ किया, अभियुक्त तो उन्हें अपना घटना स्वीकार कर लिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।